1990 का एक बड़ा सियासी फैसला, जब कर्नाटक के सीएम को हटाने का पूर्व पीएम ने एयरपोर्ट से दिया था निर्देश, जिससे कमजोर होती चली गई कांग्रेस। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है। कर्नाटक चुनाव के लिए 10 मई को मतदान है और नतीजों की घोषणा 13 मई को की जाएगी। इन सब के बीच बात एक ऐसी घटना की जब पूर्व पीएम ने एयरपोर्ट से ही कर्नाटक के सीएम को हटाने के निर्देश दिए थे। ये साल 1990 की घटना है। पूर्व पीएम राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल थे। 3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली। इससे इलाके में तनाव हुआ और दंगे भी भड़के थे। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के ने छेड़ दिया। इसके चलते दोनों समुदायों में तनातनी हो गई, हंगामा बढ़ा और दंगे भी हुए। स्थिति का जायजा लेने और हालात को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी कर्नाटक पहुंचे। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल अस्वस्थ चल रहे थे। दावा किया जाता है कि एयरपोर्ट से ही राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को हटाने के निर्देश जारी कर दिए। वीरेंद्र पाटिल को हटाने के पीछे कांग्रेस का कहना था कि उनकी तबीयत सही नहीं है, खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें आराम दिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वीरेंद्र पाटिल बीमार थे और इसके बाद भी राजीव गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। उल्टे उन्हें एयरपोर्ट से ही हटाने का फैसला लेते हुए एक्शन लेने के निर्देश दिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक वीरेंद्र पाटिल को हटाने से कांग्रेस को नुकसान होना शुरू हो गया और यह सिलसिला हर गुजरते साल के साथ जारी रहा। दरअसल वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। समुदाय की करीब 17% आबादी कर्नाटक में है। पाटिल को हटाने की घटना को विपक्षी दलों ने लिंगायत समुदाय के अपमान से जोड़ा और इससे जुड़े प्रचार भी किए जाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस कर्नाटक में लगातार कमजोर होती चली गई। 1994 में हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ 34 सीटों पर जीत पाने में सफलता पाई। दूसरी तरफ बीजेपी 4 से 40 सीटों पर पहुंच गई। इससे पहले 1989 में हुए चुनाव में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और पार्टी को 178 विधानसभा सीट मिली थी। दावा किया जाता है कि पाटिल को हटाने के बाद लिंगायत वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। 1989 में ही केंद्र में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। दूसरी तरफ वीरेंद्र पाटिल ने कर्नाटक में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन एक घटना ने कांग्रेस को कर्नाटक में तगड़ा झटका दिया, जो आज तक जारी है। 1994 में 40 सीट जीतने वाली बीजेपी ने आने वाले चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 1999 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44, 2004 में 79 सीट मिली। 2008 में बीजेपी को 110 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और पहली बार बीजेपी ने अपने बूते कर्नाटक में सरकार बनाई। 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी और बीजेपी फिर से 40 सीट पर सिमट गई। सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल बाद 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस ने 37 विधायकों वाली जेडीएस से गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी ने 14 महीने बाद ही गठबंधन की सरकार के विधायकों को अपने पाले में कर लिया और येदुरप्पा को सीएम बनाया। लेकिन येदुरप्पा पर करप्शन के आरोप लगे तो उनकी जगह बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक बार फिर से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा कि कर्नाटक के इतिहास में जारी सियासी उठापटक का रिजल्ट क्या होता है और कर्नाटक में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।